बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे करारा हमला बोला। क्या कारण है कि बीजेपी पे तो हमलावर है ही, एसपी और बीएसपी ने न सिर्फ कांग्रेस का हाथ झटका है बल्कि उसको लेकर के हमलावर हो गए हैं। मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल एसपी ने यानी समाजवादी पार्टी ने 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर के लड़ा था और दो अच्छे लड़कों की दोस्ती हुई थी। ये जुमला काफ़ी फेमस हुआ था। लेकिन जब विधानसभा के रिजल्ट आए थे तो कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई थी और वोट परसेंटेज जो है उसका 6.25 रह गया था। यदि पीछे और 2-3 पीछे इलेक्शन का हम एनालिसिस करें तो 2014 के चुनाव में इसी तरह से उसका वोट परसेंटेज जो है 7.5% के आसपास था और 2012 के चुनाव में 11.5% के आसपास था। तो ये जो उसका वोट परसेंटेज लगातार डाउन होता जा रहा है, इसको लेकर के एसपी बीएसपी को ये लग रहा है कि इनसे दोस्ती जो है करने से घाटा है, क्योंकि ये जो इनका वोट है जो अभी इनके पास है उसमें से एसपी बीएसपी ये भी मानती है कि एक बहुत बड़ा चंक बीजेपी का भी है और इनको साथ ले आते हैं तो वो वोट हमारे पास नहीं आएगा बल्कि वो बीजेपी के पास चला जाएगा। तो पहला कारण तो ये है जिसकी वजह से एसपी बीएसपी अब इन्हें नहीं चाहती। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण उभर करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि एसपी बीएसपी और भी जो इस तरह के क्षेत्रीय छत्रप या क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं उनको ये लग रहा है कि जैसे ही मोदी वर्सेज राहुल गांधी होगा वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी पड़ने लगते हैं और राहुल गांधी हल्के पड़ने लगते हैं। और यदि कांग्रेस को हम साथ रखते हैं तो उसमें राहुल गांधी को आगे रखना ही होगा, लिहाजा वो ये लड़ाई नहीं चाहते हैं कि मोदी बनाम राहुल गांधी हो। यही वजह है कि आज बीएसपी ने साफ साफ कहा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, कि जो पीएम पद का फैसला है वो जनता करेगी। यानी कि उन्होंने इशारों में सब कुछ कह दिया कि अभी पहले से तय नहीं है, जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से तय होगा। बीएसपी को ऐसा लग रहा है कि यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि जो मायावती हैं वो अपना 63वां बर्थडे मना रही हैं और उन्हें ये लग रहा है कि यही वो मौका है जब एसपी से गठबंधन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके आएँ और क्षेत्रीय दल यदि केंद्र में सरकार बनाते हैं तो वो पीएम बन जाए, क्योंकि इसके बाद फिर 5 साल बाद मौका मिला रहा है, तब तक वो जो है 70 के आसपास पहुंच चुकी होंगी, लिहाजा बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा। और अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि वो केंद्र की राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं, वो प्रदेश की राजनीति में इंटरेस्टेड है। लगभग जो है योगी सरकार को जो है 2 साल होने वाले हैं, 3 साल बाद विधानसभा का चुनाव, यदि सपा बसपा एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो मायावती केंद्र की राजनीति करेंगी और मैं से मतलब अखिलेश यादव प्रदेश की राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे और उनकी एक बार फिर से सीएम बनने के चांसेज हो जाएंगे। ये वजह है जिसकी वजह से ये लोग कांग्रेस को माइनस करके चल रहे हैं। और हाल के दिनों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया उसकी भी कुछ कड़वाहटें हैं। तो ये 3 बड़ी वजह हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।